हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। एक शॉर्ट वीडियो बनाती हूँ और ये वीडियो मेरा है कि डीएम अक्सर थर्ड पार्टीज़ में क्यों जाते हैं और जब वो थर्ड पार्टीज़ में जाते हैं तो उस वक्त वो क्या फ़ील करते हैं। तो आज का मेरा ये वीडियो डीएम की थर्ड पार्टी में होने की क्या वजह है उस पर है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि जितनी भी मैं वीडियोस बनाती हूँ वो सभी जो हैं वो मेरे इंट्यूशन बेस्ड होती हैं और मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ और ना ही मैंने किसी तरीके की कोई ट्रेनिंग ली है। बट जितना भी मैंने एक्सपीरियंस अपनी लाइफ से किया है उस बेसिस पर मैं आप लोगों को बातें बताती हूँ। अगर वो आपको रेजोनेट करती हैं देन आप थैंक यू कह सकते हैं, मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अगर रेजोनेट नहीं करती हैं तो आप मेरे वीडियो को स्किप कर सकते हैं। ये आपकी फ्री विल है, आप जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी इस वीडियो की, जिसका टाइटल है, टॉपिक है कि डीएम थर्ड पार्टी में क्यों जाते हैं। तो डीएम थर्ड पार्टी में जाने के पीछे वजह क्या रहती है। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि डीएम क्या चाहते क्या है। अक्सर क्या होता है, डीएम प्रैक्टिकल होते हैं और जो डीएफ होती है वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होती है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यही है कि डीएफ जो होती है बहुत ज़्यादा इमोशनल होती है। वो इमोशंस में इतना बह जाती है कि उसे अच्छे और बुरे का ज्ञान ही नहीं रह जाता है। वहीं डीएम इतने प्रैक्टिकल होते हैं कि वो हर एक चीज़ को इतना सोच सोच करके करते हैं कि जैसे वो डीएफ से भी बात करेंगे ना तो उसमें भी वो 10 बार सोचेंगे। तो इतना अंतर होता है, यानी जो डिवाइन फेमिनाइन होती है वो अर्थ की तरह होती है और डिवाइन मस्कुलाइन जो होता है वो स्काई की तरह होता है। तो यहाँ पर बात ये होती है कि जब डीएफ को वो इमोशनल देखता है, जब वो डीएम जब डीएफ की लाइफ में आता है और उसको बहुत ही ज़्यादा इमोशनल देखता है, वो देखता है कि डीएफ बिल्कुल न्यौछावर होने को तैयार हो जाती है, हर तरीके की वो चीज़ें करने लग जाती है। तब डीएम जो होता है वो रन करना शुरू कर देता है और उसको ये बताने के लिए कि तुम इतना इमोशनल हो जाओगी तो तुम अपने सोल पर्पस को कैसे पूरा करोगी। तुम हर एक व्यक्ति पर इजीली ट्रस्ट कर लोगी और इसी वजह से डीएम उसके इनर वोन्स को, इनर जो डिफेक्ट्स हैं उनको सरफेस पे लाने के लिए वो उसको ये दिखाते हैं कि देखो तुम्हारे अंदर ये कमियां हैं। तो उसको रिफ्लेक्शन देते हैं डीएम थर्ड पार्टीज़ में जा कर के। जब डीएम थर्ड पार्टीज़ में कंटिन्यूअसली जाते हैं, एक के बाद एक के बाद एक के बाद, थर्ड पार्टीज़ मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि थर्ड पार्टीज़ कोई पर्सन ही हो, सिचुएशन भी हो सकती है, ये उनका गुस्सा भी हो सकता है, उनका नासमझी भी हो सकती है, कोई भी चीज़ हो सकती है, उनके थॉट्स भी हो सकते हैं। तो थर्ड पार्टीज़ में जब वो जाते हैं तो डीएफ सोचती है अरे ये देखो ये क्या कर रहा है। जब मैं इतना उसे समझाने की कोशिश करती हूँ और वो बेसिर पैर वो मतलब इस तरीके से थर्ड पार्टीज़ में जा रहा है, कोई सुध बुध नहीं, कुछ सोचना नहीं है, बस इमोशंस में बह जा रहा है। तो डीएफ उसको रियलाइज़ करवाती है कि तुम इतना इमोशंस में क्यों बह जा रहे हो और तुम थर्ड पार्टीज़ के इरादों को नहीं जान पा रहे हो। और तब जो डीएम है ना, जब वो उसको रिफ्लेक्ट करता है, वो रिफ्लेक्शन दिखाता है कि जो चीज़ मैं ये कर रहा हूँ वो चीज़ तुम भी तो कर रही हो। तो ये रिफ्लेक्शन दिखाता है। थर्ड पार्टीज़ में जाने का मतलब यही होता है कि वो रिफ्लेक्शन दिखाता है उसके अंदर की इनर जो डिफेक्ट्स हैं उनका। जब वो उसको पता चल जाता है कि डीएफ जो है ना बहुत ही ज़्यादा इमोशनल है, तो वो आउटर वर्ल्ड के इमोशंस
को दिखाना शुरू करता है, आउटर वर्ल्ड को इमोशंस दिखाना शुरू कर देता है, यानी वो थर्ड पार्टीज़ को एंटरटेन करना शुरू कर देता है, उनके पीछे भागना शुरू कर देता है, उनके लिए सारी चीज़ें करना शुरू कर देता है, जबकि वो थर्ड पार्टीज़ उसकी चाहे बेइज्जती करे, चाहे उसको किसी भी तरीके से एनी हाउ वो किसी तरीके से भी ट्रीट करे, उसको फ़र्क ही नहीं पड़ता है। तब डीएफ उसको बोलती है या बताने की कोशिश करती है किसी न किसी माध्यम से, तो डीएम जो है ना नहीं मानते हैं, वो नहीं मानते हैं कि वो इस तरीके की जो डीएफ की जो भी बातें हैं, जो भी उसके सलाह एडवाइसेस हैं ना, उनको बेस रिपेयर का करके वो थ्रो कर देते हैं। तब डीएफ को गुस्सा आता है कि अरे यार, ये मैं इसको इतना समझाने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन ये समझने के लिए तैयार क्यों नहीं हो रहा है। तब डीएफ जो है ना अपने अंदर आत्ममंथन करती है, तब वो जान पाती है कि अरे मैं ये उसको क्यों बता रही हूँ, यही चीज़ तो मेरे अंदर भी है। मैं भी तो इमोशंस में बह करके मैं गलत डिसीज़न ले लेती हूँ, कभी कभी इमोशंस में बह करके मैं ओवर थिंकिंग कर लेती हूँ, कभी कभी इमोशंस में बह करके मैं चीज़ों को समझना ही नहीं चाहती हूँ, चीज़ों को मैसी कर देती हूँ। तो मेस्ड अप जब डीएफ अपनी लाइफ को कर देती है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ इमोशंस में बहकर ही करती है। तो जो उसके जो वो अपनी सेल्फ वर्थ को भी नहीं पहचानती है इमोशंस में आकर के, तब वहाँ पे ट्रिगर उसको होता है कि अरे ये क्या, जो कुछ मैं उसको बोल रही हूँ वो चीज़ें तो मेरे अंदर है। जब डीएफ इन चीज़ों पे काम करना शुरू कर देती है, जब उसको लगता है कि नहीं मुझे भी अपनी इमोशंस को कंट्रोल करना चाहिए, और जब डीएम की तरह प्रैक्टिकल बन जाती है, रिजर्व हो जाती है और वो अपने इमोशंस हर किसी पर ज़ाया नहीं करती है, यहीं पर कहानी पलट जाती है। यानी कि जो ये यांग का जो ये सिंबल है ना, ये ब्लैक एंड वाइट का, ये पलट जाता है। अब यहाँ पर डीएफ जो है वो डीएम बन जाती है और डीएम जो होता है वो डीएफ बन जाता है। यानी कि अब डीएम जो है ना, डीएफ बन कर के डीएफ को चेज़ करता है, उसके पीछे भागता है, और डीएफ जो होती है वो डीएम बन कर के डीएम से रन करती है। यहाँ पर उसका रोल जो है ना पूरी तरीके से स्विच हो जाता है। और जब डीएम पूरी तरीके से समझ जाते हैं, वो थर्ड पार्टीज़ को एंटरटेन करना बंद कर देते हैं और वो अपने आप में ही डीएम और डीएफ की एनर्जीज़ को बैलेंस में ले आते हैं। यानी 6996 वाली एनर्जी जो है ना, बैलेंसिंग वाली एनर्जी जो है ना, आ जाती है 693 या 369 या 963। इस तरीके के जब डिजिट आपको दिखने लग जाए, यानी कि आपने अपनी डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जी को बैलेंस कर लिया है। और जब डीएम अपनी इस एनर्जी को बैलेंस कर लेते हैं, यानी वो अपनी प्रैक्टिकलिटी को ज़्यादा तरजीह न देकर अपनी इमोशंस को भी उतना ही प्रायोरिटी देते हैं जितना वो प्रैक्टिकलिटी को देते हैं, और डीएफ यहाँ पर इमोशंस में ना बह करके प्रैक्टिकल होना शुरू कर देती है। यानी कि दोनों चीज़ों की बैलेंसिंग जब हो जाती है तब दोनों की सोल मर्जिंग होती है, और जब सोल मर्जिंग हो जाती है यहीं से शुरुआत होती है उनके यूनियन या रीयूनियन की। सोल मर्जिंग जो होती है वो एक तरीके का यूनियन होता है और ये 5D लेवल पे होता है। तब वहाँ पर क्या होता है कि जो डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मस्कुलाइन जो होते हैं ना, वो इनर यानी सोल लेवल पर एक दूसरे की बातों को समझने लगते हैं, एक दूसरे की बातों को फील करने लगते हैं, एक दूसरे की एनर्जीज़ को पिक करने लगते हैं। उनको ये फील ही नहीं होता है कि वो किसी भी तरीके के सेपरेशन में है। 911 ये नंबर आप लोग गूगल करके देख लीजिएगा। ये नंबर मुझे बहुत बार बार दिख रहा है, तो इट मीन्स हो सकता है कि इसका कुछ मतलब है, तो आप लोग भी इसे गूगल कर लीजिएगा। तो फिलहाल जब इन दोनों की मर्जिंग हो जाती है तब 3D लेवल पर अगर डिवाइन को मंजूर होता है, अगर डिवाइन को लगता है कि सोल पर्पस के लिए इन दोनों का एक दूसरे के साथ में आना ज़रूरी है, तो वो दोनों
को 3D में भी साथ में रखते हैं। और जिन लोगों की जो मैरिज ऑलरेडी हो चुकी है, जिन ट्विन फ्लेम्स की ऑलरेडी मैरिज हो चुकी है, तो वो दोनों एक साथ में जब सोल लेवल पे भी रीयूनाइट हो जाते हैं और फिजिकल लेवल पे रीयूनाइट ऑलरेडी होते हैं, लेकिन वो रियूनियन नहीं होता है फिजिकली, चाहे आप कितने भी क्लोज क्यों ना हो, लेकिन अगर सोल लेवल पे एक दूसरे को नहीं समझते हैं तो वो रियूनियन नहीं कहलाता है। 10-10 बिल्कुल सही। हाँ, कंप्लीशन तब होता है जब आपका सोल लेवल पर भी और फिजिकल लेवल पर भी यूनियन या रियूनियन हो जाए, तब उसे ही हम यूनियन कहते हैं। तो यहाँ पर ज़रूरी है कि अगर जिन डिवाइन काउंटर पार्ट्स की ऑलरेडी मैरिज हो चुकी है तो उनका सोल लेवल पर एक दूसरे के साथ रियूनाइट होना बहुत ज़रूरी है, तब वो अपने सोल पर्पस को पहचानते हैं और तब वो आगे अपने कार्य को सही तरीके से भली भांति बैलेंसिंग मोड में आकर के कार्य करते हैं। और जिन डिवाइन फेमिनाइन या डिवाइन मस्कुलाइन की शादी नहीं हुई है तो वो 3D लेवल पर अगर उन सोल पर्पस के थ्रू उनका मिलना लिखा है तो डिवाइन उनको किसी न किसी रूप में मिला ही देता है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो कि डिवाइन मस्कुलाइन जो है क्यों रन करते हैं डिवाइन फेमिनाइन से और थर्ड पार्टीज़ में क्यों जाते हैं। 11-11 थर्ड पार्टीज़ में क्यों जाते हैं, इसके पीछे की वजह यही होती है कि वो उनके इनर कॉन्फ्लिक्ट्स को, इनर वुंड्स को, इनर डिफेक्ट्स को सरफेस लेवल पर लेकर आते हैं और फिर उसके बाद में डिवाइन फेमिनाइन भी उनके जो अंदर की जो चीज़ें हैं उनको बैलेंस करने के लिए डिवाइन फेमिनाइन जो है ना रन करने लगती है, ताकि जो डिवाइन मस्कुलाइन ने थर्ड पार्टीज़ में जाने का जो प्रोसेस स्टार्ट किया था उसको एंड करे, तभी वो रन करती है। और जब वो दोनों आपस में एक दूसरे को समझ जाते हैं तो उनकी रनिंग बंद हो जाती है और डीएफ की इमोशनल साइड जो है ना वो बैलेंस हो जाती है। दैट्स इट। तो दोस्तों, आज का हमारा जो वीडियो है मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो गई। फ़िलहाल तो आज के सेशन का जो वीडियो है, मतलब क्या मैं बोल रही हूँ, मैं कभी कभी बहुत ज़्यादा ब्लैंक हो जाती हूँ, मुझे समझ नहीं आता कि आखिर ये मेरे साथ क्यों होता है। वैसे आज बहुत ही ज़्यादा सरप्राइजिंग चीज़ें मुझे देखने को मिली। 222, वाओ दैट्स ग्रेट। पहले जब मैंने दिया जलाया था तो उसमें मुझे डिवाइन कपल दिखे थे और उसके बाद में जब मैंने दिया जलाया तो एक आउल की इमेज बनती हुई दिखी। इसका मतलब है कि डिवाइन फेमिनाइन या फिर डिवाइन मस्कुलाइन की लाइफ में बहुत ही ज़्यादा अबंडेंस आने वाला है, क्योंकि आउल जो होता है सिंबल होता है लक्ष्मी जी का, लक्ष्मी जी की सवारी है आउल। तो हो सकता है कि कुछ डिवाइन फेमिनाइन के जीवन में बहुत सारा अबंडेंस आने वाला है। तो good luck, have a good day, have a good night, have a sweet journey and love you guys. Bye bye, take care.